ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और इनकी जो कैपिटल्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 को ₹5 लाख एक्स की है और वाई की भी ₹5 लाख है कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाना है @5% पर एनम। उसके अलावा बी को सैलरी दी जानी है ₹60,000 पर एनम। फर्म का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है ₹8,80,000। आपको अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व निकालना है अंडर द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले केस में कहा है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सेकेंड केस में कहा है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और थर्ड केस में कहा है कि 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरल रिजर्व का अमाउंट निकाल के दिखाना है इन ऑल द थ्री केसेस। स्टूडेंट्स केस ए में आपको जनरल रिजर्व सिंपली जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसी का 10% निकालना है। तो 8,80,000 का 10% आ गया ₹88,000। इस टू में आपको स्टूडेंट्स पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा। उसके लिए नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए और बी दोनों को दिया जाना है और बी की सैलरी उसे माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 5% 25,000 होता है, उतना ही इंटरेस्ट बी का कैपिटल पे आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 50,000 और बी की सैलरी जो 60,000 है पूरे साल की, इन दोनों को माइनस कर दीजिए 880 में से, आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट आया ₹7,70,000 और इसी डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको जनरल रिजर्व में डालना है। तो 7,70,000 का 10% आ जाएगा ₹77,000। केस सी में कहा गया है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जो है वो जनरल रिजर्व में जाएगा। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस, यानी आफ्टर रिडक्शन ऑफ जनरल रिजर्व। लेकिन हमें तो डिविजिबल प्रॉफिट जरूर पता है जो हमने केस बी में निकाला था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट तो पता ही नहीं है। तो जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है आप उसी पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाइए, आपको जनरल रिजर्व मिल जाएगा। ये निकल कर आएगा 70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व केस सी में ₹70,000 आएगा। आप अपना नेट डिविजिबल प्रॉफिट चेक करेंगे तो वो आएगा 7 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप 7 लाख का 10% भी निकालेंगे सिंपली तो देखिए आंसर 70,000 ही आता है। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% या फिर डिविजिबल प्रॉफिट का 10/110 बराबर ही होता है। आप देख सकते हैं ये डिविजिबल प्रॉफिट है और ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका 10% और इसका 10/110 दोनों बराबर आए हैं। तो केस सी में जनरल रिजर्व निकल कर आया ₹70,000। क्लियर स्टूडेंट्स?